मुझसे हिसाब मांगते हो, हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मौलाना ने वजीर आजम को खबरदार कर दिया। कहते हैं सुन लो, तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। तुम्हारी रखवाली करने वाले कहते हैं हमें कुछ न कहो, तुम जानो और इमरान जाने। 2 और 4 नहीं समझते तो हुकूमत क्यों ली थी? हुकूमत ने ये समंदर इस्लामाबाद से गन साफ करेगा। नालायक थे तो शेरवानी पहनने की क्या जल्दी थी? जबरदस्त टीम का नारा लगाने वाले ने तस्लीम कर लिया, बगैर तैयारी इक़्तिदार में आया। मरियम नवाज ने भी वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। कहती हैं बंदा करप्ट होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि ताबेदार है। हुकूमत चलाना नहीं, ताबेदारी करना आती है। अवाम ने तुम्हें घर भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। इस्तीफे उठाकर उनके मुंह पर मारने चाहिए। इस्लामाबाद से मर्दान तक मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। कारकुनों ने मरियम नवाज के हक में नारे लगाए और गाड़ी पर गुलपाशी की। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों का जोश बढ़ाया। जलसे में मरियम नवाज ने पश्तो में नारे भी लगवाए। शाह महमूद ने हमें क्यों स्पीकर हाउस बुलाया? 5 घंटे क्या ब्रीफिंग ली? राना सनाउल्लाह ने पूरी कहानी सुना दी। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए इकट्ठे हुए। नैब तरमीम पर शाह महमूद मान गए। अगले रोज आकर बताया इजलास की बातें शहजाद अकबर ने लीक की, जिस पर इमरान खान ने उन्हें डांटा। शाह महमूद ने कहा शहजाद अकबर की ब्रीफिंग पर पागल मान नहीं रहा। शहजाद अकबर ने राना सनाउल्लाह के इंकशाफात पर मबनी बयान को तस्लीम कर लिया। कहते हैं इमरान खान का एजेंट होने पर फख्र है। साथ ही राना सनाउल्लाह को झूठा भी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने भी नवाज शरीफ को सलाम देने की बात मान ली। कहा दुरूदो सलाम हमारी रिवायत है। साबिक हुक्मरान इबरत का निशान बने हुए हैं। गलत रास्ते से कमाया पैसा अल्लाह का अजाब बन गया। कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं और कभी मुल्क से बाहर। बच्चे मफरूर हैं, चोरी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में खिताब। अवाम को एक बार फिर सब्र का दर्स दे दिया। सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा? हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई। रेफरेंस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते। खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त होती है। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट आना पड़ेगा। नैब को मुदाखलत बंद करना होगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं शहजाद अकबर पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत न करें। अब शहजाद अकबर बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। इमरान खान की हुकूमत फेल हो चुकी। रॉ के एजेंट्स को वफाकी वजीर बना दिया गया। मुस्तफा कमाल ने भी तोपों का रुख पीटीआई हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। कहते हैं इमरान खान के पास एहतसाब का दोहरा मेयार है। आज पाकिस्तानियों से उम्मीद छिन चुकी। सिंध और वफाक के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध हुकूमत ने EOBI के असासों को सूबे को मुंतकली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी कहते हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल को कलअदम करार करने का इख्तियार नहीं। FPR के जरिए EOBI फंड की वसूली गैर आईनी है। अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली ₹1.52 महंगी करने की सिफारिश। नवंबर के लिए बिजली की कीमत में 95 पैसे जबकि अक्टूबर के लिए 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक बरामदात बढ़ी नहीं कम हुई हैं। रवा माली साल के दौरान अभी तक बरामदात में 7% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने बरामदात में 2% इजाफे की रिपोर्ट दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने यतीम बच्ची की फरियाद सुन ली। माहम रहमान अब तालीम जारी रख सकेगी। अदालत का नादरा हुकाम को फौरी बेफॉर्म जारी करने का हुक्म। वालिदैन की मौजूदगी की शर्त रुकावट नहीं बनेगी। 3 माह की उम्र में माहम के वालिद और 3 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हुआ था। कोरोना वायरस मजीद 84 जिंदगियां ले गया। एक दिन में 2142 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में 319 मरीजों की हालत तशवीशनाक। नामवर मज़ाह निगार अनवर मकसूद भी कोरोना से मुतासर। खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। कोरोना की लहर, तालीमी इदारे खुलने का इम्कान कम। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है जनवरी में भी स्कूल नहीं खोले जा सकेंगे, लेकिन इस साल कोई तालिब इल्म बगैर इम्तिहान पास नहीं होगा। मुझसे हिसाब मांगते हो, हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मौलाना ने वजीर आजम को खबरदार कर दिया। कहते हैं सुन लो, तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। तुम्हारी रखवाली करने वाले कहते हैं हमें कुछ न कहो, तुम जानो और इमरान जाने।
2 और 4 नहीं समझते तो हुकूमत क्यों ली थी? हुकूमत ने ये समंदर इस्लामाबाद से गन साफ करेगा। नालायक थे तो शेरवानी पहनने की क्या जल्दी थी? जबरदस्त टीम का नारा लगाने वाले ने तस्लीम कर लिया, बगैर तैयारी इक़्तिदार में आया। मरियम नवाज ने भी वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। कहती हैं बंदा करप्ट होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि ताबेदार है। हुकूमत चलाना नहीं ताबेदारी करना आती है। अवाम ने तुम्हें घर भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। इस्तीफे उठाकर उनके मुंह पर मारने चाहिए। इस्लामाबाद से मर्दान तक मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। कारकुनों ने मरियम नवाज के हक में नारे लगाए और गाड़ी पर गुलपाशी की। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों का जोश बढ़ाया। जलसे में मरियम नवाज ने पश्तो में नारे भी लगवाए। शाह महमूद ने हमें क्यों स्पीकर हाउस बुलाया? 5 घंटे क्या ब्रीफिंग ली? राना सनाउल्लाह ने पूरी कहानी सुना दी। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए इकट्ठे हुए। नैब तरमीम पर शाह महमूद मान गए। अगले रोज आकर बताया इजलास की बातें शहजाद अकबर ने लीक की, जिस पर इमरान खान ने उन्हें डांटा। शाह महमूद ने कहा शहजाद अकबर की ब्रीफिंग पर पागल मान नहीं रहा। शहजाद अकबर ने राना सनाउल्लाह के इंकशाफात पर मबनी बयान को तस्लीम कर लिया। कहते हैं इमरान खान का एजेंट होने पर फख्र है। साथ ही राना सनाउल्लाह को झूठा भी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने भी नवाज शरीफ को सलाम देने की बात मान ली। कहा दुरूदो सलाम हमारी रिवायत है। साबिक हुक्मरान इबरत का निशान बने हुए हैं। गलत रास्ते से कमाया पैसा अल्लाह का अजाब बन गया। कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं और कभी मुल्क से बाहर। बच्चे मफरूर हैं, चोरी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में खिताब। अवाम को एक बार फिर सब्र का दर्स दे दिया। सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा? हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई। रेफरेंस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते। खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त होती है। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट आना पड़ेगा। नैब को मुदाखलत बंद करना होगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं शहजाद अकबर पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत न करें। अब शहजाद अकबर बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। इमरान खान की हुकूमत फेल हो चुकी। रॉ के एजेंट्स को वफाकी वजीर बना दिया गया। मुस्तफा कमाल ने भी तोपों का रुख पीटीआई हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। कहते हैं इमरान खान के पास एहतसाब का दोहरा मेयार है। आज पाकिस्तानियों से उम्मीद छिन चुकी। सिंध और वफाक के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध हुकूमत ने EOBI के असासों को सूबे को मुंतकली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी कहते हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल को कलअदम करार करने का इख्तियार नहीं। FPR के जरिए EOBI फंड की वसूली गैर आईनी है। अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली ₹1.52 महंगी करने की सिफारिश। नवंबर के लिए बिजली की कीमत में 95 पैसे जबकि अक्टूबर के लिए 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक बरामदात बढ़ी नहीं कम हुई हैं। रवा माली साल के दौरान अभी तक बरामदात में 7% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात में बरामदात में 2% इजाफे की रिपोर्ट दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने यतीम बच्ची की फरियाद सुन ली। माहम रहमान अब तालीम जारी रख सकेगी। अदालत का नादरा हुकाम को फौरी बेफॉर्म जारी करने का हुक्म। वालिदैन की मौजूदगी की शर्त रुकावट नहीं बनेगी। 3 माह की उम्र में माहम के वालिद और 3 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हुआ था। बाबर आजम और इमामुल हक के बाद कौमी टीम को एक और झटका। शादाब खान भी अनफिट होकर पहले टेस्ट से बाहर। मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरों की मलका तरन्नुम नूर जहां की आज 20वीं बरसी। कसूर की अल्लाह बसाई ने जो गीत गाया अमर कर दिया।